ये 5 सवाल आपको इसलिए दिए गए आपकी प्रारंभिक बौद्धिक क्षमता को देखने के लिए। अभी 5 पास करके आए ना, तो ये देख लें कि इसमें कितने लोग हैं जो इन प्रश्नों को समझ रहे हैं। इसमें से कुछ तो लगा के लेके गए, दिखाए भी, ठीक था। चलिए ठीक है, जितना कर पाए बहुत अच्छा है। आइए इसको ठीक से हल करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न बताइए, पढ़ के बताइए। हाँ, इसमें पहला प्रश्न है, ये तो भैया बहुत आम बात है, सबके यहाँ सोने चांदी की बात होती होगी ना। अंगूठी इतना, सीकर इतना, तो लेन देन वाला। अब इसमें देखिए प्रश्न है 10 ग्राम सोने का मूल्य 55,000 हो तो, ऐसा माना जा रहा है कि अगर 55,000 रुपए है कितने का? 10 ग्राम सोने का मूल्य। तो ये कितना लिखा है? 3.5 को हम ऐसे बोलचाल में क्या बोलेंगे? 3.5, 5.5 नहीं, 3.5 ग्राम की अंगूठी का मूल्य क्या होगा? ठीक है, एक प्रश्न तो यह है कि इसकी 3.5 ग्राम अंगूठी का मूल्य पता करना है। ठीक है, लेकिन उस अंगूठी की बनवाई में कितना खर्च हो रहा है? 1,725 अतिरिक्त लग रहा है। ठीक है ना? तो और ये दाम है सोने का, केवल शुद्ध सोने का दाम है इतना। तो अभी यहां पर हम क्या निकालेंगे? आइए हम इसका हल लगाते हैं। इसमें लिखा है, ये आयकिक नियम का प्रश्न था, आप लोग इधर उधर करके इसको गलत कर दिए। आयकिक नियम का देखिए, इसमें लिखा है 10 ग्राम, हाँ 10 ग्राम सोने का मूल्य कितना? 55,000 रुपए। ठीक है ना? तो यहां पर जब ज्यादा का दिया हो और कम का पूछ रहा हो तो तुरंत हम 1 लगाते हैं, पहले उसका 1 का निकालते हैं। आयकिक नियम इसीलिए कहते हैं। तो 1 ग्राम सोने का मूल्य क्या हो जाएगा? बहुत सही बेटा सिद्धू, बहुत सही, 55,000 बटा, इसको चाहो तो यहीं पर कितना आ गया? 5,500 रुपए। ठीक है ना? अब कितने का पूछ रहा है? तो 3.5 ग्राम सोने का मूल्य क्या होगा? क्या होगा? हमने कहा कि 10 ग्राम सोने का मूल्य ये था और 1 ग्राम का मूल्य ये है। 1 ग्राम, जैसे हमने कहा 1 पेन का मूल्य 5 रुपए है, 1 पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो 3 पेन का मूल्य क्या होगा? कैसे क्या किए? एक का जो हमें पता था उसको हमने गुणा कर दिया। तो 1 ग्राम का हमें पता है कितना? तो 3.5 ग्राम का ज्ञात करने के लिए हम क्या करें? क्या करें भैया? अरे क्यों बटे 10? बटे 10 को हमने यही खत्म कर दिया। अरे भाई बटे 10 को हमने हल कर दिया, तब ये 5,500 आया, नहीं तो ये 55,000 बटा 10 होता। ठीक है ना? इसको हमने यही काट दिया था। अब यही आसान सा हम हल कर लेंगे, चाहे यहीं गुणा कर लो या चाहे बगल में कहीं गुणा कर लेते हैं। कोई गुणा किया हो तो बताओ भाई। 5500 गुणा 3.5, चलिए गुणा करते हैं। 0 0 25 के
हाँ, हाशिया 2 बचा, फिर से 25 और 2 ये आ गया। फिर 3 से हम लोग करते हैं, 1 छोड़कर 0 0 5 दिया 1 हाशिया बचा, फिर से 3 बचे और 1 ये आ गया हमारा 0 0 5 12 के 2 ये 9 6 2 8 है और 1 हाशिया 9 और ये 1 और दशमलव कहां लगेगा? 1 अंक बाद यहां कितना आ गया? बहुत सही भैया। तो अभी ये क्या निकला? सोने का मूल्य बराबर क्या निकला? 19,250 रुपए। और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अंगूठी की बनवाई कितना था? 25 ना, तो 1725। देखिए हम इधर से लिखे हैं ना, क्योंकि यहां इकाई दहाई सैकड़ा हजार ही था, तो हजार के नीचे से हमने शुरुआत की। ध्यान रहे ये सब, नहीं तो पता लगा इसके नीचे से लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये आया जोड़ने का 5, ये 5 2 7 7 2 9 1 और 1 हाशिया कितना आ गया? तो ये क्या निकल के आया? अंगूठी का मूल्य। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका निकल के आया 20,975 रुपए की अंगूठी बनी। ये हो गया पहला प्रश्न। ठीक है ना? अब आइए दूसरा, उत्तर नंबर 2। प्रश्न क्या बोल रहा है? सूर्य से दूरी के क्रम में स्थित ग्रहों के नाम लिखिए। ठीक है ना? सूर्य से दूरी, जैसे सूर्य ये है, ऐसे सूर्य है ना, इसके बगल में ऐसे ही सारे ग्रह लगे हुए हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहला जो सूर्य से सबसे पहला ग्रह है उसको क्या बोलेंगे? बुध। और शिवा लिखे थे बधु। मात्रा इधर का उधर कर दिए। फिर दूसरा ग्रह है शुक्र। ठीक है? फिर इसके तीसरे नंबर पर है पृथ्वी या धरती कहते हैं। चौथे नंबर पर है मंगल ना, मंगल। और शिवा लिख के गए थे पृथ्वी के पहले चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह नहीं है। पृथ्वी क्या, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है ना? वो धरती के साथ साथ चलता हुआ जाता है। ठीक है ना? फिर मंगल के बाद बताइए बृहस्पति। बृहस्पति। ठीक है ना? फिर क्या है? शनि है। फिर क्या है? अरुण और वरुण। इसके बाद भी एक ग्रह था बड़ा छोटा सा जिसको यम बोलते थे, लेकिन ये कैटेगरी से बाहर हो गया। इसको बोलते हैं बौना ग्रह, यम को। ठीक है ना? ये सौर मंडल से इसको बाहर कर दिया गया। तो इस तरह से ये देखिए, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति शनि, अरुण वरुण और यम। यम अगर बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब देखिए तीसरा प्रश्न, कह रहे अभी घड़ी में दोपहर के 15:35 बजे हैं। अच्छा, 15 कब बजता है? 3 बजता है। गुड। तो 3 बजेगा जब अभी दोपहर में, तो उसी को 15 बोलते हैं, क्योंकि दिन में जब बजता है तो 12 के बाद 13 बजता है, 14 बजता है। 14 मतलब 2,
और 15 मतलब 3:35 हुए हैं। तो जरा इसका देखिए कैसे होगा उत्तर नंबर 3। घड़ी यही है, घड़ी ऐसे 12, 3, 6 और 9 ऐसे होती है ना, और बीच में ऐसे 2-2 और होते हैं, इनको 1, 2 कह सकते हैं। 3 के बाद ये 4, ये 5 हो गया, 6 है ही है, ये 7 और 8 हो गया, 9 है ही है, ये 10 और ये 11 हो गए। ऐसे घड़ी बनी होती है ना। बता रहे हैं कि 15:35। 15 मतलब कि छोटी वाली सुई 3 पर, और 35 मिनट कहां पर होना चाहिए बड़ी वाली सुई 7 पर। हम जान